नमस्कार। चमत्कार को ही नमस्कार होता है, ये हम तो सुनते आए हैं। लेकिन कोई बड़ी केस आयुर्वेद से ठीक होती है तो आजकल एविडेंस मांगा जाता है, या एविडेंस है या तो ही एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन बड़ी बीमारी जैसे आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जिसे हम कहते हैं, कि जिनमें लंग्स फाइब्रोस हो जाते हैं और ज़िंदगी भर का ही डैमेज होता है। लेकिन आईएलडी रिवर्स हो सकता है, ऐसे यदि हम कहें तो कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। लेकिन ये अभी एक केस हम आयुर्वेद से कैसे रिवर्स होती है ये बताने जा रहे हैं कि आईएलडी के लिए एचआरसीटी, चेस्ट का एचआरसीटी किया जाता है, उसका बिफोर का और पोस्ट का रिपोर्ट्स ये इनके पास है, तो जिनमें ड्रामेटिक या मिराकुलस चेंज आप देख सकते हो। और ये उस रेडियोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया है कि ये दिस इज़ अ ड्रामेटिक चेंज और ये वर्ल्ड का मिराकल इसे कहा जा सकता है, ये उनका स्टेटमेंट था। तो इस केस के बारे में आज इस केस में जो मेन पेशेंट थे उनके ये लड़के हैं, तो ये और डॉक्टर अर्शप्रीत आपको इसके बारे में विस्तृत में जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर अर्शप्रीत सिंह फ्रॉम पंजाब, धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल महाराष्ट्र कोपरगांव में वैद्य रामदास सर के पास गुरु शिष्य परंपरा सीख रहा हूँ। तो हम आयुर्वेद में डेली नए मिरेकल देखते हैं, बट आज एक ऐसे मिरेकल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका पूरे वर्ल्ड वाइड कोई इलाज नहीं है। आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस मतलब जो हमारे लंग्स के टिश्यू है वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स की एक्सपेंशन नहीं हो पाती और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारे पास एक आईएलडी के पेशेंट है जो कि पहले 45 डेज तक आईसीयू में एडमिट थे और अब वो अच्छे से चल रहे हैं और नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं। तो आइए हम अपने पेशेंट की स्टोरी सुनते हैं। जी, मेरा नाम आमिर देशमुख। मेरे पापा का लंग डिसीज का प्रॉब्लम था जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। अभी सर ने बताया कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिटिकल रहते हैं। मैं दरअसल उनको आज से 1.5 साल पहले 9 अगस्त को एडमिट किया था हॉस्पिटल में। वहाँ से 45 डेज़ हम लोग हॉस्पिटल में रहे। जब हॉस्पिटल से रिटर्न आए तो रिटर्न तो नहीं आए बोलेंगे, उसको वापस भेज दिया हॉस्पिटल वालों ने। वापस भेज दिए ये बोल के कि भाई अब ये फाइब्रोसिस है, ये और कवर नहीं होगा, रिकवरी इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगी, ये बढ़ते चलेगा। बस हम इसको एक चीज़ करते हैं कि इसकी ग्रोथ जो है वो स्लो कर देते हैं गोली से, उसके अलावा दूसरा कोई इसको इलाज नहीं है एलोपैथी में। अब घर पर आने के बाद एक पिताजी के मेरे दोस्त है जिनका बेटे का ट्रीटमेंट यहीं पर हुआ, भगवान राव अंबोरेका का। उन्होंने सजेशन दिया यहाँ का आयुर्वेद में रामदास सर के पास जाते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आए। पहले मैं खुद सोच रहा था, जब मैंने डॉक्टर से बात किया था एलोपैथी के, तो वो बोलते थे नहीं यार आयुर्वेदा कुछ खास नहीं है। बट उन्होंने मुझे साथ में यहाँ पर लेके आए और जब घर पे मैं पेशेंट को शिफ्ट किया था, वो टाइम पे पेशेंट को 6 लीटर ऑक्सीजन लगता था कंटिन्यू, मेरे पिताजी को। उसके बाद फिर अभी 7-8 महीने लगे रिकवरी की, स्लो रिकवरी हुई। उसके अंदर ऑक्सीजन इनके हिसाब से, एलोपैथिक डॉक्टर के हिसाब से कभी निकलेगा नहीं, हमेशा उनको लगा रहेगा। अभी वो ऑक्सीजन को लगा हुआ नहीं है, एक साल इंटरमीडिएट हुआ, 1 साल लगा पूरा ऑक्सीजन निकलने के लिए। बट वो अच्छे से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है 95-96 प्लस। चलते हैं थोड़ा बहुत तो अभी ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, बट वेल एंड गुड, बढ़िया तरीके से खुद के पूरे काम कर रहे हैं। जब हॉस्पिटल से घर पे आए थे तो थोड़ा सा हल भी नहीं पाते थे, उठना बैठना तो दूर रहा, सभी चीज़ें बेड के ऊपर ही थी। स्टार्ट में जैसा कि घर पर जब लेके आया था उनको मैं डॉक्टर्स बता दिए थे कि वो बढ़ता रहेगा, फाइब्रोसिस स्लोस में हमेशा टाइम आगे आने वाला ख़राब रहेगा। बट आज ये कंडीशन है कि वो खुद से चल फिर सकते हैं, खुद के हाथ से खाना खा लेते हैं, बाथरूम को जाते हैं और घर के बाहर तक भी जाते हैं, चक्कर मार लेते हैं। जबकि हॉस्पिटल के एलोपैथी वालों ने बता दिया था इसका कि कोई चांस नहीं है आगे। बस इस ट्रीटमेंट के दौरान इनके पिताजी को हर्पिस की दिक्कत आई थी, तो थोड़ा सा आप हर्पिस के बारे में भी बताइए हमें। जी बिल्कुल। ट्रीटमेंट के बीच में एक घर पे में आने के बाद, सर का ट्रीटमेंट चालू होने के तकरीबन 3-4 महीने के बाद पिताजी को नागिन हुई थी यहाँ पर पेट पर। तो उनका वहाँ के जो स्किन के डॉक्टर थे उनको घर पे बुलाया मैं, सर ने ट्रीटमेंट दिए, उसका गोलियाँ वगैरह दी और एक ट्यूब दिए, जिसके 2-3 दिन के बाद उसकी जलन बढ़ते गई। मैं सर को फ़ोन किया वापस, जो एलोपैथी के स्किन के डॉक्टर थे उनको, तो उन्होंने बताया इसका जो जलन है ये कम नहीं हो सकती है, ये आपको बर्दाश्त करना है, गोलियाँ चालू रखो, अलग से कोई दवा देती नहीं आएगी, जो ट्यूब है वो लगाते रहो। मेरे पास उसके पहले ही चक्कर में 1-2 चक्कर पहले मुझे सर ने नंबर दिए थे उनका, अवर सर ने।
मैंने उनको कॉल किया, सर 3 दिन हो गए ऐसा ऐसा हुआ। तो सर मुझे डायरेक्ट ये बोल दिए कि अरे 3 दिन हो गए अभी तक क्या कर रहा था। तो बोला सर आपको फ़ोन लगाने में थोड़ा संकोच था मुझे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं नंबर उस से दिया था, कुछ भी इमरजेंसी रही तो कॉल कर लेना। तो उन्होंने उनके कोई स्टूडेंट रहे हुए पिछले, डॉक्टर चौहान, वैद्य चौहान, जो कि प्रॉपर परभनी से है, जिंतूर रोड पर उनका हॉस्पिटल है, उनका उन्होंने नंबर दिया। वो घर पर आए, घर पे आने के बाद उन्होंने रक्तमोक्षण बोल के एक ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने बताया उसको रक्तमोक्षण बोलते हैं। यहाँ पर एक सुई लगा है जिसमें से ब्लड निकाले, लगभग 100 ml से कम होगा, 50-60 ml से ज़्यादा होगा, और सुई लिए, सुई से टच 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 इधर मारे। लिटरली 5 मिनट के बाद, सिर्फ 5 मिनट, वो जो नागिन का अंगार थी, तकलीफ थी, पिताजी को एक साइड बताते नहीं यार थी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, एकदम 5 मिनट में अंगार खत्म होगी। उसके जो रहे हुए निशान है उसको 8-10 दिन 12 दिन लगे निकलने के लिए। डेली उसको ऊपर से ये लगाते थे, क्रीम दिया हुआ, और सर ने कुछ अलग से मेडिसिन बताए थे, वो लेते थे। जब 10 महीने के बाद मैं हॉस्पिटल गया था पिताजी को लेके, सर के पास पहली बार आया था यहाँ पे, चिराग सर और सर दूसरे और एक मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, चिराग सर के कले गए और सर नीचे देखने के लिए आए थे उनको। मैं आभारी हूँ सर का बहुत बड़ा कि एक मैं बाहर से, एक दूर से एक पेशेंट छोटा सा जो कोई वैल्यू नहीं रखता, उसके लिए सर हॉस्पिटल छोड़ के नीचे मेरे पापा को देखने के लिए आए थे। वो टाइम पे जब ट्रीटमेंट यहाँ से लेकर गया मैं, और जब हॉस्पिटल गया, तकरीबन 10 महीने हो गए थे हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी हो गई, वहाँ पे पिताजी जब जाकर खड़े रहे सामने, डायरेक्ट डॉक्टर गए, तो डॉक्टर एक अल्फाज बोलता था, यार हाउ इज इट पॉसिबल, ये मिराकल है। बोले तुमको समझ में आ रहा है क्या हुआ? आप जो बोले कि मिराकल अल्फाज, मेरे को उस दिन का वर्ड याद आ गया कि भाई वो लोग भी एकदम अचंभित हो गए थे, ये पॉसिबल नहीं है, कैसे हो कैसा गया। तो आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट से कैसा फील कर रहे हैं? 100% सेटिस्फाई। अभी जैसा कि मुझे स्टार्ट में लोगों ने बताया था, जब मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करना शुरू किया था, पहला दूसरा महीना था एलोपैथी के, जिनके पास में संभाजी नगर औरंगाबाद में कुछ हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज किया है। 20-22 दिन एक हॉस्पिटल में था, 20-22 दिन दूसरा हॉस्पिटल में था, लगभग 1.5 महीना मैंने ICU के अंदर निकाला है पिताजी का। वो लोगों को मैंने कॉन्टैक्ट किया कि सर मैंने ऐसा ट्रीटमेंट भी शुरू किया बोल के आयुर्वेदा का। तो पहले इसमें मुझे बताया जिन्होंने, भाई इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ये दिन पर दिन और ख़राब होती रहेगी, तू पैसा वेस्ट कर रहा है, लोग एड़ा बनाएंगे तुझे। अब ये सोच के कि भाई इंसान को एक आशा रहती, भाई मेरा बाप है, मैं कुछ कर तो सकूं, तो वो चक्कर में भगवान राव काका के साथ मैं यहाँ पे आया, मुरे काका के साथ। यहाँ पे आने के बाद चलो शुरुआत तो करते कुछ ना कुछ, बट आज मैं ये बोलूँगा कि आयुर्वेदा में जो ताकत है वो दुनिया के कोई दूसरे मेडिसिन में नहीं है। बस ज़रूरी है कि खाने का पत्ते बढ़ो, और सर जो ट्रीटमेंट दे रहे उसको पूरा लो, कोई मिस मत करो दोस्त। जैसे ये आयुर्वेद से संतुष्ट है, जैसे ILD जैसी बीमारी जिसका वर्ल्ड वाइड कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसके मिरेकल हम देख रहे हैं, तो आप भी एक आयुर्वेद को मौका ज़रूर दीजिए।